हेलो गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। दिस साइड इज़ NK सर taking classes for JEE Main, Advanced and NEET also. We'll start today's organic chemistry. So हमने इससे पहले E1 रिएक्शन पढ़ लिया है, E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। उसी का एक एग्जाम्पल है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसके मैं आपको नोट्स शेयर करूँगा, तो नोट्स आपको लिखने नहीं है, जो भी PDF रहेगा उसे डाउनलोड करके टोटली क्लास नोट्स हैं, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, इजी रहेगा, टाइम सेविंग रहेगा और आप उन नोट्स को पढ़ सकते हैं। डिटेल में मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी करूँगा, बट हाँ नोट्स लिखने का टाइम नहीं प्रोवाइड करूँगा, सो दैट वीडियो ज़्यादा लेंदी ना बने, कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ों को रिकैप कर पाएँ, समझ पाएँ, रिकॉल कर पाएँ। तो पर्पस मेरा सिर्फ इतना है कि आप JEE मेन एडवांस में बेटर करें और नीट में भी बेस्ट रैंक प्रोड्यूस करें। जो भी आपके हर्डल हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं ऑर्गेनिक को लेके, उसे मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ एलिमिनेशन रिएक्शन E1 का एग्जाम्पल, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। पिनाकोल पिनाकोलोन पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। एक्चुअली ये E1 रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। E1 एलिमिनेशन आपने पढ़ा होगा, दोबारा से ध्यान दीजिए। E1 एलिमिनेशन जिसमें कार्बोकेटाइन बनता है, कैटाइन रीअरेंज होता है, ये सब मैंने डिटेल पढ़ा रखा है, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उससे जो भी डाउट्स है आप E1 की थ्योरी वगैरह भी समझ सकते हैं। मैं आपको बहुत शॉर्ट समराइज वे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो जो पिनाकोल वर्ड है उसका जो स्ट्रक्चर है वो है कार्बन, फिर जुड़ा कार्बन, तो ये 2 कार्बन, ये एक OH OH, एडजेसेंट कार्बन पे जो OH जुड़े होते हैं उन्हें डायोल कहते हैं। डायोल 2 अल्कोहल है। इसकी रिएक्शन किसी भी H+ के साथ हीट करना है। आप H2SO4 यूज़ कर सकते हैं, आप H3PO4 यूज़ कर सकते हैं, कोई भी लुईस एसिड आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप लुईस एसिड में कई बार एग्जाम्पल और भी एग्जामिनर एग्जाम्पल यूज़ करता है, जैसे P2O5 भी यूज़ कर लेता है, POCl3, ये सब डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जो E1 एलिमिनेशन में यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले विसिनल डायोल, विसिनल का क्या मतलब है, एडजेसेंट कार्बन पर 2 OH जुड़े हैं, उसे विसिनल डायोल कहते हैं। विसिनल डायोल को किसी भी मिनरल एसिड के प्रेजेंस में हीट करते हैं, जिसका कॉमन नेम क्या होता है, पिनाकोल। जैसे ही आप उसे हीट करते हैं तो ये कंपाउंड कीटोन में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है, कीटोन में। तो मान लो कि ये OH हटा दिया तो यहाँ कैटाइन बनेगा, यहाँ से एक मिथाइल शिफ्ट होता है, तो जो कीटोन बनेगा वो कीटोन किस तरीके से बनेगा, एक मिथाइल अगर यहाँ से हट के इधर आया होगा तो यहाँ पर एक ही मिथाइल बचेगा और ये C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पर 2 मिथाइल थी, एक और आया 3 मिथाइल, तो इसको कीटोन कहते हैं। तो विसिनल डायोल से कीटोन में कन्वर्ट होना, इसको बोलते हैं हम पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो मैं आपको इसका मैकेनिज्म समझाना चाहता हूँ कैसे ये हुआ। नोट्स आपके ऑलरेडी मैंने दे रखे हैं, देखिए प्रॉपर नोट्स हैं, क्लास के नोट्स हैं, और इससे जो बच्चा JEE एडवांस में 100 रैंक लाया वो सब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि किस तरीके से उसने नोट्स बने, उसी बच्चे के नोट्स हैं, पढ़ाया मैंने है, मैं उसी को दोबारा से वीडियो के फॉर्म में डिक्टेट करता हूँ आपके सामने। दोबारा से पिनाकोल किसको बोलते हैं, विसिनल डायोल को। पिनाकोल मतलब 2 अल्कोहल होते हैं विसिनल पोजीशन एडजेसेंट पोजीशन पे, और उससे कीटोन बनता है, तो कीटोन वाले का क्या नाम होता है, पिनाकोलोन। तो पिनाकोल से पिनाकोलोन कन्वर्जन करने के प्रोसेस को ही पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट कहते हैं। इसको मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ। आपको जो भी विसिनल डायोल दिया है, आपको एक्चुअली ये रिएक्शन थोड़ा और बैकअप से मैं कनेक्ट करता हूँ। एग्जामिनर जो लिखेगा वो कोई अल्डिहाइड या कीटोन लिखेगा, जैसे मैंने ये क्या लिखा है, एसीटोन, CH3, Me को CH3 पढ़ते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3। इसकी रिएक्शन अगर वो
मैग्नीशियम मरकरी फॉलोड बाय सेकंड स्टेप हाइड्रोलिसिस करता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट स्टूडेंट, आप इस मैग्नीशियम मरकरी या जो भी ये रिएजेंट है इसको याद रखें तो आप इजीली समझ पाओगे कि ये रिएक्शन क्या है। जब भी अल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन मरकरी मैग्नीशियम फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस से कराते हैं तो ये आपको पिनाकोल बना देता है। क्या बना के देता है? पिनाकोल। तो अगर मैं थोड़ा सा इससे भी बैक चलूं कि पिनाकोल कहाँ से आया, तो ये अल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन है। क्या है? रिडक्शन। और रिडक्शन किससे कराया? मैग्नीशियम मरकरी फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो कैसे ये रिडक्शन हुआ, पिनाकोल कैसे बना, ये मैंने इधर नहीं बताया है मैकेनिज्म में। तो पिनाकोल का बनना सीखते हैं। पहले सबसे पहले पिनाकोल कैसे बनेगा, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, मिथाइल सी डबल बॉन्डो मिथाइल, फिर इसकी रिडक्शन कराते हैं मैग्नीशियम मरकरी फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो ये आपको पिनाकोल बना के देगा, विसिनल डायोल बना के देगा। विसिनल डायोल का क्या नाम है? पिनाकोल। थोड़े से याद रखें, ये नए शब्द हैं। और ये क्या है? कीटोन। तो इसमें क्या किया मरकरी ने, जो मरकरी मेटल है, मैकेनिज्म देखो, मरकरी जो मेटल है वो सबसे पहले खुद को ऑक्सीडाइज किया Mg+2 में और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज की। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो भी अल्डिहाइड या कीटोन एग्जामिनर आपको लिख के देगा वो ये से टूटेगा, पोलैरिटी डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये टूटेगा O- कार्बन प्लस, और इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेने। कितने? 2, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए मैग्नीशियम ने, तो मैं इसका एक और मॉलिक्यूल्स ऐसे ही नीचे लिख देता हूँ, CH3O- इधर प्लस। इस न्यूमेरिक 2 को मैं इरेज करता हूँ। तो ये लिखा है CH3। अब ये जो माइनस था, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा कार्बन को और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, तो ये क्या बन गया होगा? CH3CO-, ये रेडिकल बन गया, और ये CH3, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन मिला तो ये लिखा CH3O-। नहीं समझ आए तो दोबारा पूछना। CH3 रेडिकल, रेडिकल के पास एक ही प्रॉपर्टीज है, मेरे हिसाब से तो समझ गए होंगे आप। तो जो मैंने 2 कीटोन के मॉलिक्यूल्स यूज़ किए, कोई भी आप ले सकते हैं, अल्डिहाइड और कीटोन में कोई सा भी, तो ये टूट जाएगा O-, ये रेडिकल, और इसका एक मिथाइल ऐसा ही दूसरा मॉलिक्यूल सामने आएगा, तो ये लिखा है रेडिकल, इधर O-, और एक मिथाइल ये रहा और एक मिथाइल ये रहा, ये दोनों रेडिकल्स आपस में जुड़ जाते हैं। जुड़ने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कपलिंग रिएक्शन। फिर से नया शब्द आया बच्चों, कपलिंग रिएक्शन या डाइमराइजेशन। दोनों ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये CH3 ये था O-, ये एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, एक ये कार्बन लेके आएगा, इसका O-, और ये लिखा CH3 और CH3, तो ये आपस में ऐसे जुड़ गए। आगे चल के इसी का आपने करा दिया हाइड्रोलिसिस। क्या कराया? हाइड्रोलिसिस। तो ये जो वाटर लिखोगे H+O-, तो जो ऑक्सीजन पे माइनस है वो इस एक H+ से जुड़ेगा, और दूसरा ये वाला O- एक H+ से जुड़ेगा, तो ये क्या बन गया? देखो डायोल आ गया, CH3OH, फिर ये CH3, फिर ये कार्बन इधर बना OH, CH3 था और ये CH3। एडजेसेंट पोजीशन पे 2 अल्कोहल का होना उसे डायोल, कॉमन नेम इज विसिनल डायोल। क्या पढ़ते हो? विसिनल डायोल। तो किसी भी अल्डिहाइड या कीटोन से डायोल बनता है, विसिनल डायोल बनता है। अब ये क्योंकि अल्कोहल है, और अल्कोहल की रिएक्शन अगर आप आगे एसिड से करा दोगे, H+ कहीं से भी, कोई सा भी एसिड, कोई सा भी मिनरल एसिड लेना, मिनरल एसिड H2SO4 लाइकवाइज, नॉट आपको प्रॉपर बता दूं, मिनरल एसिड मतलब H2SO4 जो सब्सटीट्यूशन ना करे, आप HCl वगैरह ना ले लें, अदरवाइज सब्सटीट्यूशन हो जाएगा, दिक्कत आ जाएगी। आपको एलिमिनेशन कराना है, एलिमिनेशन की रिएक्शन। मेरे हिसाब से मैं आपको यहाँ तक फिर से समराइज कर रहा हूँ बच्चों। अल्डिहाइड या कीटोन से आपने क्या बनाया? विसिनल डायोल। तो इतना आप समझ गए होंगे।
विसिनल डायोल का बनना। एक बार फिर से देख लीजिए, देखिए फिर से, फिर मैं आपको वापस नोट्स पे लेके चलता हूँ और उनको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो इधर अब पिनाकोल पिनाकोलोन रिएजेंट में विसिनल डायोल मैंने लिख के दिया है। ये लिखा है विसिनल डायोल, कार्बन से OH OH एडजेसेंट पोजीशन है और इससे ये कीटोन में कन्वर्ट हुआ किसी एसिड की प्रेजेंस में। कीटोन को पिनाकोलोन बोलते हैं और डायोल को पिनाकोल बोलते हैं। कैसे पिनाकोल बना ये मैंने आपको समझा दिया। नोट्स आपको प्रॉपर दिए हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, बार बार हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन आपको लिखने का टाइम नहीं मिले मतलब दे पाऊँगा प्रॉपरली, इसके लिए मैं आपको ऑलरेडी नोट्स शेयर करूँ। तो अब अपन पढ़ते हैं आगे कि पिनाकोल से पिनाकोलोन कैसे बना। पिनाकोल कैसे बना अल्डिहाइड कीटोन से, ये कवर हुआ। अगला पॉइंट पढ़ते हैं पिनाकोल से पिनाकोलोन कैसे बनता है। दोबारा देखो, इसको विसिनल डायोल को पिनाकोल, ये दो मिथाइल हैं, इसको पिनाकोल कहते हैं। और इस पिनाकोल की रिएक्शन अपन कराते किससे, किसी भी एसिड से जो मैंने लिखे थे H+ फॉलोड बाई हीटिंग। ये डेल्टा साइन टाइप का, इसको हीटिंग कहते हैं। इसका मतलब है टेम्परेचर 56 डिग्री सेल्सियस के बराबर या उससे ज़्यादा होना चाहिए तो ही एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। ये पॉइंट सभी लोग समझ रहे हैं। यहाँ पर आप H2SO4 यूज़ कर सकते हैं, HNO3 यूज़ कर सकते हैं, H3PO4 यूज़ कर सकते हैं, P2O5 यूज़ कर सकते हैं, Al2O3 300 डिग्री सेल्सियस डिहाइड्रेटिंग एजेंट के जैसे काम करता है उसे यूज़ कर सकते हैं। ये सब डिफरेंट टाइप्स के एसिड कैटलिस्ट हैं। इनमें कोई भी एग्जामिनर आपको लिख के देगा, यहाँ से एक OH हटता है और एक मिथाइल यहाँ आ जाता है। कैसे आता है वो मैं आपको स्टेप वाइज चालू करता हूँ। जस्ट अल्डिहाइड विसिनल डायोल से कीटोन का बनना इसको पढ़ते हैं पिनाकोलोन। तो देखो इसकी मैकेनिज्म देखो, बहुत इजी है बच्चों। ये जो लिखा है CH3, फिर से ये CH3OH, फिर से इधर मिथाइल और OH। सबसे पहले आपने जो H2SO4 लिया, मैं H2SO4 ही ले रहा हूँ, फॉलोड बाई हीटिंग दिया हुआ है। तो इनमें से जो OH, दोबारा ध्यान से सुनो, जो भी OH मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बना के दे सके, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाकर दे सके, उससे ही सबसे पहले प्रोटोनेटेड करना है, सबसे पहले एसिड से रिएक्ट कराना है, एसिड से रिएक्ट कराना है। आपको ये बता चुका था कि OH डायरेक्टली रिमूव नहीं होता, डायरेक्ट SN2 टाइप सब्स्टिट्यूशन नहीं देता, E2 भी नहीं देगा, क्योंकि OH एक बेकार लिविंग ग्रुप है। एक स्ट्रॉन्ग बेस बनता है, OH माइनस निकलता है जो निकलना पसंद नहीं करेगा, तो फिर हम क्या करते हैं, या तो करेगा SN1 या फिर E1। तो अभी क्योंकि हीटिंग चल रहा है तो रिएक्शन है E1 में सबसे पहले हमने, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ आइडेंटिकल ही है, दोनों साइड दो दो मिथाइल हैं, तो किसी का भी कार्बोकेटाइन बनाओ सेम ही बनेगा। इसको एसिड से रिएक्शन कराया, तो ये लिखा कार्बन 2 मिथाइल OH, फिर से ये 2 मिथाइल OH और एक H से जुड़ा, तो ये हो गए 3 बॉन्ड ऑक्सीजन के पॉजिटिव आ गए। अब ये वाटर के फॉर्म में निकलने को तैयार है, तो ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा और ये न्यूट्रल लिविंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप बन गया। तो ये कार्बन, इसके 2 मिथाइल OH, फिर से ये 2 मिथाइल और ये बना कैटाइन। तो यहाँ तक बनने की स्टेप को बोलते हैं RDS स्टेप। क्या बोलते हो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS स्टेप। जैसे ये RDS स्टेप में कार्बोकेटाइन बना, स्टेप 2 में ये दोनों मिथाइल हैं, इधर OH जुड़ा है, ये कार्बोकेटाइन है। कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट करता है, ऐसा आप जानते हैं। तो अब ये जो कैटाइन है अपने बगल वाले कार्बन का किसी एक ग्रुप को माइग्रेट कराएगा, शिफ्ट कराएगा।
तो यहाँ पे दोनों आइडेंटिकल मिथाइल ही है तो मिथाइल शिफ्ट करेगा। मिथाइल शिफ्टिंग के बाद ये बनेगा कार्बन, इधर आया पॉजिटिव। अब मैं इसको कंप्लीट लिख देता हूँ CH3, फिर ये OH और ये 2 मिथाइल और 1 मिथाइल आपने शिफ्ट किया तो ये कार्बोकेटाइन इधर आ गया OH के सामने, जो कि +M स्टेबलाइज है, मेसोमेरिक स्टेबलाइज है, मोर स्टेबल कैटाइन हो गया। देखो लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव स्टेबल हो गया। अब जो HSO4 है वो क्या करेगा, अपना H वापस मांगेगा, तो इसमें ये लोन पेयर इसको दान करा दो। अभी आप मेसोमेरिक ही करा दो, केवल रेजोनेंस करा दो, तो ऑक्सीजन के फिर से 3 बॉन्ड, क्योंकि इसने कैटाइन को लोन पेयर दान किया, एक ऊपर चला गया, एक इधर बचा है, और इसके 3 मिथाइल ऐसे। अब ये जो HSO4- था वो यहाँ से एक H विड्रॉ करके एज अ कैटलिस्ट H2SO4 वापस निकल गया और ये कंपाउंड बना CH3C डबल बॉन्ड। बॉन्ड टूटा, दोनों लोन पेयर ऑक्सीजन को वापस मिले और ये कार्बन उससे तीनों मिथाइल जुड़े, ये बन गया पिनाकोलोन। क्या पढ़ते हो, पिनाकोलोन, एंड दिस इज योर प्रोडक्ट। एक बार फिर से देखो बच्चों, इसके मैंने आपको DPP शेयर करूंगा, क्वेश्चन शेयर करूंगा। ये इससे पहले नोट्स लिखे हुए हैं, कंप्लीट क्वेश्चंस जो JEE एडवांस में अभी तक एग्जामिनर ने पूछे हैं, प्रॉपर नोट्स लिखे हैं, 1 to 1 लाइन कनेक्ट हो रही है। मैं एक बार ये नोट्स भी आपको डिस्कस कर दूं ताकि ये पॉइंट समझने के बाद ये जो नोट्स दिए वो आप रीड कर पाएँ। तो देखो मैकेनिज्म मैंने आपको बता दी और ये भी लिखा कि उस OH को प्रोटोनेटेड करेंगे किया जाएगा जिससे बनने वाला फर्स्ट कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल बने। तो देखो ये एग्जाम्पल चेंज हो गया, यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल फिनाइल मिथाइल है और इधर 2 मिथाइल है। तो सबसे पहले जो H+ आएगा वो इस OH के साथ रिएक्ट करेगा, इसको बोलते हैं एसिड बेस रिएक्शन। तो ये प्रोटोनेटेड होगा, प्रोटोनेटेड होते ये वाटर के फॉर्म में लीव आउट होगा, कार्बोकेटाइन बना। इस स्टेप को ही बोलते हैं RDS स्टेप ऑफ द रिएक्शन। फिर जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो इधर से एक मिथाइल को शिफ्ट करोगे। सेकेंड स्टेप में ये मिथाइल यहाँ शिफ्ट होगा तो ये बनेगा CH3, ये PH, नीचे मिथाइल आ गया और इधर कैटाइन और ये लिखा मेसोमेरिक स्टेबल, फिर मिथाइल। ये लोन पेयर वापस इसके साथ रेजोनेंस करेगा, H निकाल देगा तो प्रोडक्ट आ जाएगा 2 मिथाइल 1 PH, फिर से ये लिखा डबल बॉन्ड और ये, तो ये आ गया कीटोन। ये इसका प्रोडक्ट है, क्योंकि बच्चा इंटेलिजेंट था तो उसने शायद इसका आंसर नहीं लिखा। फिर देखो मैंने थर्ड एग्जांपल दिया हुआ है, 2 फिनाइल है 2 मिथाइल, डेफिनेटली ये OH निकलेगा। फिर पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट थ्योरी, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मैंने लिखा हुआ है कि कौन ग्रुप सबसे पहले घूमेगा। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पिनाकोल, पिनाकोलोन में याद रखना है सबसे पहले हाइड्राइड शिफ्ट करेगा H-, फिर बेंजीन एज अ फिनाइल शिफ्ट करता है और फिर कोई अल्काइल ग्रुप R- शिफ्ट करता है। ठीक है, इसमें भी अगर जिसके कई सारी फिनाइल हैं, जैसे ये देखो ये मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा फिनाइल पर और अगला फिनाइल ही है, तो जब माइग्रेटरी की बात आएगी तो ये मिथॉक्सी फिनाइल ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो ये माइग्रेट करेगा। तो मेरे हिसाब से मैं अब आप इसको रीड करना, मैंने ये सारा पढ़ा रखा है और जो भी इसका कंक्लूजन होगा, जो भी आपको फर्दर डाउट्स होंगे DPP में, वो सब अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। वीडियो लेंथी ना बने इसलिए मैंने क्या किया है कि आपको नोट्स शेयर किए, एक्सप्लेन किए। सबसे पहले मैंने उसको डिक्टेट किया, आप एक बार पूरा वीडियो देखिए, क्वेश्चन पढ़िए, और मैंने DPP में 15 क्वेश्चंस आपको दिए हैं और प्रॉपर नोट्स दिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू एवरीवन।